कन्वर्ट इन वर्टिब्रल कॉलम, या तो टिल लाइन होती है या फिर वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट कन्वर्ट इन वर्टिब्रल कॉलम, सो इन यूकोडेटा only a single subphylum place, that is vertebrata, because in these animals vertebral column is active. Then vertebrata further divide in two parts. कौन कौन से है याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना टैक्सोनॉमी का नाम वो है, याद होगी तो साथ में हो गई, आफ्टर दैट नहीं होगी। वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट्स, याद हो एग्नेथा नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जोलेस एनिमल्स, तीन कैरेक्टर थे इनके, जोलेस है, और टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर एंड पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। जैसे हमारे दो हाथ दो टांग होते हैं, उनके एक हाथ एक टांग ये हो। देन इन एग्नेथा ओनली सिंगल क्लास साइक्लोस्टोमेटा मेटाप्लेक्स, एक ही क्लास रखी गई और वो क्लास थी क्या, साइक्लोस्टोमेटा। मीन ऑफ द साइक्लो मीन सर्कुलर, साइक्लो मीन सर्कुलर, स्टोमेटा मीन हियर, स्टोमेटा मीन माउथ। तो फर्स्ट कैरेक्टर इनका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर है इन दीज एनिमल्स सर्कुलर माउथ, माउथ। अब देखिए यहां पर कुछ कैरेक्टर्स हैं लाइक दिस, वो कैरेक्टर्स अपन प्रीवियसली लर्न कर चुके अकॉर्डिंग टू चार्ट, वो मैं लिखाऊंगा नहीं बट वो अब तक तो लर्न हो गया, जैसे 10 बार बताया जा चुका। मल्टी सेल्यूलर, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, बायलैटरल सिमेट्री, और भी बोलो, बॉडी ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम, शाबाश, सीलोम, ट्रू सीलोमेट, एंट्रोसीलोमेट एंड ड्यूट्रोस्टोमी, और ट्रू सेगमेंटेशन। ये कैरेक्टर तो आपको लर्न हो गए, बिल्कुल बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो चार पांच करते हैं। सर्कुलर माउथ प्रेजेंट, सो दीज आर नोन एज द साइक्लोप्लेस एंड साइक्लोस्टोमेटा, एंड all are marine habitat। सभी की जो हैबिटेट है, हैबिटेट समझ के क्या लाइव करते हैं, लिव करते हैं, दीज आर द मेराइन हैबिटेट। समझ में आ रहा है अच्छे से, साथ के साथ लर्न करो बेटा, अगर लर्न अभी नहीं करोगे तो फिर वो मौका क्या तक आएगा। सिलेंड्रिकल बॉडी, एंड बॉडी डिवाइड in head, trunk and tail। अब इसमें कैरेक्टर लर्न करने का तरीका क्या होता है, जो हमने यहाँ फिजियोलॉजी लर्न किया, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सवाइजेड, जितने 8-7 चैप्टर अपने पढ़े थे, बस वो सारे चैप्टर्स के कैरेक्टर। जस्ट रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन क्या होता है, फॉर रेस्पिरेशन pharyngeal, this is रेस्पिरेशन के लिए क्या गैसेट्स, फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए क्या है। देखिए अगर अपन इन नॉन कोडेक्स में देखते हैं तो वहां नेफ्रिडिया थी, मेलपिकेम ट्यूब्यूल्स थी, एंड जनरल बॉडी सरफेस था, प्लेन सेल्स थी, सोलेनोसाइट्स थी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दैट। वो सब स्ट्रक्चर दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बट नाउ फर्स्ट टाइम किडनी डेवलप फॉर एक्सक्रीशन
प्रोटोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट। किडनी प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्रोटोनेफ्रिक किडनी में। फिर इसके बाद में आ जाएगी मीजोन। प्रोटोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। In these animals, the closed circulatory system, ये आपके at the time of circulation in previous classes हमने बताया there are two types of the circulatory system, open circulatory system and closed circulatory system. In these animals, closed circulatory system had two chambers, had tubular and two chambered heart. For locomotion, ये इंपॉर्टेंट है, for locomotion dorsal fin, ventral fin and caudal fin present. लोकोमोशन के लिए fins present होते हैं। और जोलेस एनिमल्स, जो इनमें नहीं होता, माउथ तो होता बट जो नहीं होता, जोलेस एनिमल्स यूनिसेक्सुअल sexes are separate। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, organ present and internal fertilization। भाई जब कोपुलेटरी ऑर्गन है तो इंसेमिनेशन होगा ही, और ड्यू टू इंसेमिनेशन देयर शोस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, indirect development present larva, ये इंपॉर्टेंट होते हैं लार्वा। लार्वा इज एमोसिक लार्वा, एमोसिक लार्वा। एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, दैट इज these animals shows migration। you know that about migration। बहुत अच्छा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को आपका चले जाना, दैट इज द माइग्रेशन फॉर देयर नीड्स। अब नीड्स किसी की हो सकती है, माइग्रेशन तो हमने भी शुरू किया। मान लो मैं तेरी अर्निंग के लिए मेरे घर से नहीं आया, दिस इज द माइग्रेशन। लेकिन एक होता है, वो आगे आपको कभी डिटेल बताएंगे, एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। माइग्रेशन में तुम पढ़ाई करने के लिए घर से स्कूल आए, पढ़ाई पूरी हुई, घर वापस चले, इसके लिए कर सकते हैं। मतलब माइग्रेशन में रिटर्न होता है एनिमल, लेकिन इमिग्रेशन में वापस रिटर्न नहीं होता। और these animals show migration। माइग्रेशन जो है फ्रॉम मेराइन हैबिटेट टू फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब ये जो माइग्रेशन कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं माइग्रेशन, वो कहां से कर रहे हैं? मेराइन से फ्रेश वाटर। और मेराइन क्या हुआ? सी। फ्रेश वाटर क्या हुआ? रिवर। और सी से रिवर जुड़ी हुई होती है।
ये सी है, यहां से ये चले घूमते फिरते यहाँ आगे, ये क्या थी रिवर, रिवर कैसी है, फ्रेश है, सी कैसा मेराइन है, तो मेराइन टू फ्रेश वाटर। अब वो कब करते हैं, एट इन रिप्रोडक्टिव सीजन, जब इनका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है और रिप्रोडक्शन मेराइन टू फ्रेश वाटर में ये माइग्रेट होकर के आ जाते हैं। फिर क्या होता है, इनकी बहुत बड़ी चीज आपको बताऊंगा, आप आश्चर्य कर जाओगे। हमारे ग्रंथों में जो चीजें लिखी हुई है वो ऐसी नहीं है। मैं आज आपको एक चीज कह रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर के कि आपकी जो रीति है, रिवाज है, जो आपके तौर तरीके हैं, और आज साइंटिफिक, लेकिन उसको आपको रीति रिवाज से इसलिए जोड़ दिया जिससे कि आदमी उसको फॉलो करे। धार्मिक हो गया, जैसे मंदिर जाना जरूरी नहीं, तो मंदिर कौन जाता, कोई जाता नहीं, लेकिन क्या लड़की के लिए नाक कान छिदाना जरूरी है, तो वो तो हर कोई छिदाती। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं हुई है जिसने नाक कान नहीं छिदा, इसके लिए साइंटिफिक रीजन है। अरे छोड़ो, पहले क्या था, अभी इसने कोरोना ने सिखाया, जो हमारे रीति रिवाज थे उन लोगों ने माने। कैसे माने, पहले क्या होता था, हमारे घरों में होता था, हम बाहर जाकर के आते थे तो बिना हाथ मुंह धोए अपने आप को ना, कुछ लोग तो ज्यादा ही पंडित होते थे तो वो क्या नहा धो करके अंदर घुसते थे, हैं? नहीं तो हाथ मुंह जितने जितना ओपन एरिया है इसको मुंह को धो करके अच्छे से, गेट के बाहर ही बाल्टी पड़ी रहती थी, उसमें से धो पाके फिर अंदर घुसो। ये हमारे पुराने, आज कर रहे हो ना तुम, आज दबाव लगा ना तुम्हारे ऊपर, जब अपने आप करना पड़ा तुम। आज अभी घर जाएंगे ना, मास्क हटाएंगे, मास्क को धोएंगे, हाथों को धोएंगे, बहुत डर लग रहा है उसका। तो हमारे पूर्वजों ने तो हजारों वर्षों पहले सिस्टम चला दिया लाइक। तो मैं आपको ये चीज यहाँ पर आप सोचो कि सर क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि महाभारत को तुम सब जानते हो, और महाभारत काल में एक वृतांत जरूर आता अभिमन्यु का। मेरे ख्याल जैसा कोई बच्चा नहीं जिसने अभिमन्यु का नाम नहीं सुना। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने गया और तोड़ने गया, तोड़ना तो जानता था, वापस आना नहीं जानता था। कारण क्या था कि जब चक्रव्यूह के बारे में द्रौपदी को, जो उसकी मदर को अर्जुन जब बता रहा था, उस समय वो गर्भ में था, पेट में था। तो क्या था, जब तक वो तोड़ने का तरीका बताया जब तक तो वो जग रही थी, और जब वो वापस निकलने का तरीका बताया तो वो सो गए, तो बच्चा भी सो गया। समझ रहे? तो क्या ये पॉसिबल है कि गर्भ में बच्चा सीख सकता है, या ग्रंथों में ऐसे फालतू में बकवास कर गए? इसका मैं आज आपको ठोस प्रमाण दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल मैं एक बता दूं। एग्जाम्पल है पेट्रो माइजो, लिखा दिया था मैंने कल। मिक्सी, ये देखो इनका सर्कुलर माउथ ऐसा होता है, बंद होता आधा सर्कुलर, जब ये खुलेगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और फिर ये होता है ऐसा। यहां इसके क्या होता है, डोर्सल फिनर, यहां इसमें क्या होता है, वेंट्रल फिनर, यहां इसके अंदर एनल फिनर, यहां इसका कोपुलेटरी ऑर्गन, यहां ये पोडल फिनर, पूंछ वाला। जैसे जैसे मैंने बताया सारी चीज में, इसमें यहाँ सिंगल नोस्ट्रिल्स होता है, यहाँ वन पेयर आई होती है और एक आई, और यहाँ आपके पास वो रेस्पिरेशन, ये हो गया फेरेंजियल, ये हो गया सिंपल आई, ये है इसकी थर्ड आई, ये है इसका
ये आपका डी ड्यूब समझ जाओ, डोर्सल। ये क्या, सी एफ कोडल पिन, ए एफ एनल पिन, बी एफ वेंट्रल पिन, दिस इज द कोकुलेट कोड। पहले इसको समझो फिर ये समझा। बोलो फर्स्ट क्लास। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके कैरेक्टर में यहां लिखाया है कि देयर आर सिंगल नोस्ट्रिल प्रेजेंट, सो देयर आर कंडीशन नोन एज द मोनोराइनस कंडीशन, वन पेयर आई प्रेजेंट एंड एज थर्ड आई प्रेजेंट। आपको याद होना चाहिए, शंकर भगवान को देखिए तीसरा नेत्र खुल जाएगा, थर्ड आई शंकर भगवान ने थी, सभी के अंदर थी। इस ईरा में जितने एनिमल डेवलप हुए उन सबके थर्ड आई थी। तो ये भी आपकी झूठ नहीं हो सकती कि शंकर भगवान के तीसरी आई नहीं। आप हमने प्रूव कर दिया, एनिमल दिखा दिया आपको जिनके आज थर्ड आई थी। फिर लोकोमोशन देखिए, डोर्सल पिन सिंगल है, कोडल पिन सिंगल है, एनल पिन सिंगल है, वेंट्रल पिन सिंगल। तो सिंगल हमने कहा था पेड अपेंडेज नहीं होती। एक इनमें है इम्प्रिंटिंग प्रेजेंट, इम्प्रिंटिंग। देखिए ये आप पेट्रोमाइजोन मान, इधर देखो 2 मिनट। पेट्रोमाइजोन, एक पेट्रोमाइजोन मेल है, एक पेट्रोमाइजोन फीमेल। जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन का मतलब होता है जब ये प्रजनन करते हैं, एट द ब्रीडिंग सीजन मेल और फीमेल दोनों जोड़ा बनाते हैं और दोनों इस समुद्र में घूमते फिरते भटकते कई किलोमीटर चलते। बात को समझना, तुम्हारे दिमाग पे हो जाएगी। अभी ये बच्चा नहीं हुआ, न बच्चा पेट में है, न प्रेगनेंसी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, केवल अंडे हैं। अंडे तो बन चुके हैं। उन अंडों के बनने के बाद ये यहाँ से घूमते टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए रास्ता करते रिवर में आने के बाद मेल एंड फीमेल एक्स पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की क्या विशेषता है? आफ्टर पॉपुलेशन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, और जो मेल एनिमल होता है वो तो पॉपुलेशन के जस्ट बाद ही मरता है। देखो अंडे देने के कुछ समय पश्चात फीमेल भी मर जाती, तो मम्मी और पापा दोनों चले गए, अनाथ बच्चे होंगे। इनके मम्मी पापा रहते ही नहीं है, साथ के साथ खत्म हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग आफ्टर पॉपुलेशन एंड देयर ओवुलेशन। अब अंडे आ गए, अंडे कैसे हो गए? फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज अंडे हो गए, एग्स फर्टिलाइज हो गए। इन फर्टिलाइज एग्स से क्या निकल गया? लार्वा बन गया। कौन सा लार्वा गया? एमोसिस लार्वा। अब आश्चर्य की बात ये हुई साइंटिस्टों की कि ये जो लार्वा, देखो पापा पहले मर गए थे, मम्मी बाद में मर गई थी, अभी अंडे में से लार्वा निकला नहीं था, फिर अंडे में से लार्वा निकलता है। तो आश्चर्य की बात ये, जो लार्वा निकलता है ये लार्वा इसी रास्ते से वापस आता है, जबकि ये रास्ता बताने वाली मम्मी भी मर चुकी थी, पापा भी मर चुके थे, फिर इसको कुछ सही बात समझे। अब इनको ये बात किसने बताया कि तू इधर इधर हो करके जाना, और वो भी एक आध किलोमीटर, आधा किलोमीटर, तो कई किलोमीटरों की बात है। इसका रीजन क्या है कि जब मेल फीमेल जाते हैं तो उन अंडों में इम्प्रिंटिंग हो जाती है। अभिमन्यु की तो बड़ी बात है ही नहीं, वो तो बच्चा था पेट में, अंडे के अंदर एग्स के अंदर क्या हो जाती है? इम्प्रिंटिंग हो जाती है, और वो इम्प्रिंटिंग की वजह से वापस अपने उस प्लेस के ऊपर आ जाता है। और कैसा साइकिल स्कूल का इज्जत नहीं हुआ तो 5 मिनट का समय देता हूं। स्टूडेंट्स आप अपना इसको बना लीजिए, या क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लो। कुछ रविंद्र बेटा कोई दिक्कत? कोई बच्चे और कहाँ गए? जुड़ नहीं रहे बेटा? जुड़ रहे तो आ नहीं रहे इसके ऊपर। चेतना, प्रदीप, रविंद्र बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए चैट के थ्रू। समय से पहले कोर्स करा दूंगा, जिसी टाइप करूंगा पूरा, बस तुम्हारा एक ही ड्यूटी है बेटा, साथ के साथ।
प्रॉब्लम? ओके बेटा रहने दो इसको, बेटा कर लो, देख लो एक बार, है ना। हो गया? अब तो 4 या 5 ही बचे हैं, एक 22 ही हैं, क्या खत्म हो गया। सुनते रहो, लिखता रहो। वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड टू डिविजन्स। कितने बार बोलूंगा तो याद हो जाएगा। एग्नेथा नेथोस्टोमेटा एंड इन एग्नेथा सिंगल क्लास प्लेस दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, बट इन नेथोस्टोमेटा टू सुपर क्लास लर्न होगा। कल का चार्ट याद करो बेटा। टू सुपर क्लास दीज आर पाइसेज एंड टेट्रापोडा। अच्छा, नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा में डिफरेंस क्या था वो कल लिखा है। There are zooless animals, but in Nephostomata zoopule animals, इनके अंदर जबड़े होते हैं। वहां 2 semicircular canals in internal ear, here 3 semicircular canals in internal ear. That's unpaired या single appendages present. Here paired appendages, 2 हाथ 2 पांव, paired और paired, बस 3 डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पाइसेज में हमने all aquatic animals are known as पाइसेज, और aquatic vertebrate animals, क्योंकि aquatic में invertebrate बहुत सारे हैं, but all aquatic vertebrate animals are placed in पाइसेज superclass, and superclass पाइसेज further divided in 2 class. These are chondrichthyes and osteichthyes. लर्न तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कॉन्ड्रिक्टाइल हम ये चाहेंगे कि दोनों का डिफरेंस भी हो जाए, दोनों के कैरेक्टर भी आ जाए, ज्यादा बेटर है, अंतर भी समझ में आएगा। बिकॉज दोनों पाइसेज के पार्ट है, ये भी मछलियां हैं, ये भी मछलियां हैं, लेकिन दोनों मछलियों में अंतर क्या है।
डोर्सो वेंट्रली या आप कह सकते हो बॉडी डोर्सो वेंट्रली। इन एनिमल्स में जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। डोर्सो वेंट्रली ऊपर से और नीचे से चपटी होती है, यूं होता है इनका सब। ये क्या है? दीज आर लैटरली फ्लैट। ये कैसे? ये आपको ही देखो रही, ये तो हुई ऐसे, कौन सी कौन दिखाया, और ये हुई कैसे? ऐसे ऐसे, इधर से चपटी, इधर चपटी, ऊपर से तीखी, नीचे से तीखी, और साइड मेरे ख्याल से मस्ती देख रही थी। माउथ लोकेटेड at ventral surface। माउथ कहां प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस। यहां माउथ लोकेटेड at anterior tip। बिल्कुल आगे वाले मुक्के पे इनके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। ये कहां होता है? वेंट्रल। स्नाउट is elongated। Snout is short। स्नाउट मतलब जो आगे निकला हुआ होता है, मुंह के आगे की तरफ जो हिस्सा निकला होता है उसको स्नाउट कहते हैं। तो इसमें स्नाउट इलोंगेटेड होता है। इसमें स्नाउट, देखो एक काम करता हूं, ये तो बना लिया था जो डायग्राम को बिना समझ मिटा दूंगा। ये जो ये क्या माउथ है, देखिए माउथ का नीचे की तरफ है, दिख रहा आपको आंखों से, तो नीचे को क्या कहते हैं? वेंट्रल, एट वेंट्रल। और ये जो माउथ के आगे का पोर्शन है या आगे का जो नुकीला भाग है वो आपके पास स्नाउट। और स्नाउट में यहां पर वन पेयर नोस्ट्रिल से, और वन पेयर आई होती है। फिर इनकी स्किन के अंदर स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स स्किन में धंसे होते हैं।
This type of scales known as blackboard scales. ये ऐसी दिखती है ना? और तो स्नाउट इज इलोंगेटेड, स्नाउट इज शॉर्ट। दूसरा देखिए, here spiracles, these slits and these slits are covered by a lid, operculum. Here nostril, और ये दिख भी रहा होगा आपको, ये डोर्सोलैटरल थ्रेड है, ये एकदम कंप्रेसिव थ्रेड, ये माउथ, this is eye, and this lateral line system, this operculum, these are gills. This portion is known as head, this trunk, and this base. Here a thin ridge, dorsal fin, at ventral surface, ventral fin, near to anus. Here pectoral fin, here pelvic, कैसी लग रही है? अच्छी लगी ना? हाँ, तो ये एक बार मैं लिख दूं ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूज कभी नहीं होगा कि लाइक दिस इज द डोर्सल फिन, दिस इज कोडल फिन, एनल फिन, वेंट्रल, and this pectoral fin,
अब ये 200 वैल्यू की प्लेट है ना, तो पेक्टोरल एक तो इधर की तरफ है, एक बोर्ड के पीछे, तो क्या हो गया, पेयर में हो गया। पैर भी एक इधर की तरफ है, एक पीछे, दो पिन हो गए तो क्या हो गया, पैर हो गया। जिसकी तरफ पैर, this pectoral and this pec, ये इसका है। एंड हियर एनस, near to anus a pair of clasped, बस अभी करेक्ट लिखा था ना, एक मिनट की काम, clasped and this tail, टेल में एक लूप बड़ा है, एक लूप छोटा है, दिख रहा होगा आपको, इक्वली बोथ आर नॉट इक्वल, so this type tail is known as retrofrontal tail, and both are same, same को क्या कहोगे, होमो, ये कैसे हो जाएगी, होमो। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो आपके पास किसका बना है, कार्टिलेज। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना है, बोन के बेस पर these pieces are known as bony pieces, कार्टिलेज के बेस पर these pieces are known as cartilage। एंडोस्केलेटन मेटाफाइट कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन मेटाफाइट, दोनों अंतर है। इसमें हिट्रोसर्कल से और यह होमोसर्कल इसमें हिट्रोसर्कल टेल जो दिख रही है आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें होमोसर्कल सारा सामने है। ये तो मैं दोनों के पहले डिफरेंस दिखा रहा हूँ, फिर कॉमन कैरेक्टर में एक बार बोल के बताता हूँ, काफी इतना तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा काफी। एंड प्लेकोइड स्केल्स, here galoid, cycloid and tenoid स्केल्स। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गेनोइड, टीनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी पीसेस एंड प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस। यहां लिख दो आप कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेज, और इनको क्या कहोगे, बोनी बोनी स्पाइरेकल्स लिखा है मैंने, लिखा नहीं है, गिब्स है ना, स्पाइरेकल, तो यहां पर आएगा स्पाइरेकल्स present in gills। गिल्स में क्या है, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है, गिल्स में स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है। यहां पर स्पाइरेकल के स्थान पर क्या प्रेजेंट है बेटा, अभी भी बताया था, ओपर्कुलम, ओपर्कुलम। ये एक्सक्लूसिवली मेरा है, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है, केवल
मेराइन नहीं होती। ये क्या है, मेराइन प्लस फ्रेश, दोनों में भी होती है, समुद्र में भी होती है मेराइन एंड फ्रेश वाटर, रिवर में भी होती है, तालाब में भी होती है, आपका वो एक्वेरियम है, एक्वेरियम कहीं भी रख लो, बट वो केवल समुद्र में ही रहती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, because Clasper present, Clasper cooperative organism, because Clasper mostly external fertilization, because cooperative organism, यहाँ तो Clasper है, वहाँ Clasper नहीं, ओविविपेरस, ओविविपेरस और विविपेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। देखो यानी का ओवो विविपेरस, इसका मतलब जानते हो क्या, तो 10वीं में सिखाने वाली चीज है विविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस, हैं? विविपेरस का मतलब बताओ कुछ। बच्चे देते हैं उनमें, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलो। उस विविपेरस में आपके पास यंग वंस देते हैं, मतलब मैच्योर बेबी उत्पन्न होता है। ओविपेरस में अंडे देते हैं, जस्ट लाइक अपनी मुर्गी क्या ओविपेरस है बिकॉज़ अंडे देती है, लेकिन आदमी क्या विविपेरस है क्योंकि बच्चे देता है। एक होता और ओविविपेरस, ओविविपेरस का मतलब क्या होता है, इमेच्योर बच्चे देते हैं, बच्चा तो देते हैं लेकिन वो इमेच्योर होता है, जस्ट लाइक कंगारू ओवो विविपेरस में आता है बिकॉज़ वो जो बेबी देता है वो इमेच्योर देता है, बाहर आने के बाद में वो मैच्योर होता है। अब तो बेटा मेरे को लगता नहीं है डायग्राम इसका, पहले एक चीज बताता हूं, इनके मैंने एग्जांपल का लिखा दिए थे, स्कोलियोडेन लिखा दिया था, ट्राइगोन लिखा दिया था, टोरपिडो लिखा दिया था, स्टिंगरे लिखा दिया था, ये सारे आप हेमरहेडेड लिखा दिया था, कैटफिश लिख दो, रेडफिश लिख दो, ये काफी सारे नेम्स हैं। इसमें मैंने बताया लेबरी लिखाया था, कटला लिखाया था, मृगल लिखाया था, सालमन लिखाई थी, ये सारी इसके अलावा ये तो हो गए दोनों के डिफरेंशिएट कैरेक्टर, बट कॉमन कैरेक्टर कौन भाई, पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दीस एनिमल्स विद लिवर एंड पैंक्रियास। यहां वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, rest or respiration in both animals, the pharyngeal glands are present. For excretion in both animals, mesonephric, अभी भी क्या आएगा प्रोटोनेफ्रिक, जस्ट इससे पहले क्या था प्रोटो, अब किडनी क्या हो गई डेवलप होते ही क्या हो गया प्रोटो से किसमें कन्वर्ट हो गया मेसोनेफ्रिक किडनी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता क्लोज ही आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट in this a ventricle and a auricle in heart, so two chambered heart present। एक और इन सब के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड मैं बताऊंगा, आगे तो उसको एक्सप्लेन और करूंगा, ऑल आर पोइकिलोथर्मल। कौन जानता है यार, मुझे तो पता नहीं, तो नीले में पढ़ के आया, ये तो ऐसे वर्ड हैं जो कम से कम छोटा बच्चा जानता है। व्हाट डू मीन अबाउट पोइकिलोथर्मल, होमियोथर्मल, हेटेरोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कैसे काम चलेगा बेटा, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल
is change with environmental change temperature। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी इस समय मेरे ख्याल से 45 डिग्री तापमान हो रहा हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी का तापमान टेम्परेचर लिया जाए तो वो 37 डिग्री है, लेकिन बाहर से नहीं। लेकिन इसी समय अगर आप किसी छिपकली का तापमान लो या किसी मछली का तापमान लो 45 डिग्री, तो उसका भी 45 मिलेगा। बाहर का 10 हो गया तो उसका भी 10 हो गया। तो जिनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नॉट चेंज विद एनवायरनमेंट, दीज आर द होमियोथर्मल। और जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है, दैट इज पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, और होमियोथर्मल को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अगर कुछ रहा है तो बता लीजिए बेटा, और अच्छे से इनको लर्न कर लो। अभी तक आपका 4 क्लास हो बाकी है, 4 क्लास, 2 क्लास में 4 क्लास करा देंगे, नहीं 4 में 4 करा देंगे, बट आप साथ के साथ लर्न करो, बाद का कोई मतलब नहीं। ऑल द बेस्ट करो। अभी मैं दूसरी क्लास लगवाता हूँ। तो वैसे 40 हो गई, 5 दिन का गेम खेलते हैं। चलो आप चालू करने के लिए हमारे साथ Jadi